प्राइवेट सेक्टर के एक और संकटग्रस्त बैंक को सरकार ने मोरेटोरियम में डाल दिया है। केंद्र सरकार ने 94 साल पुराने लक्ष्मी विलास बैंक पर 1 महीने के लिए कई पाबंदियां लगा दी हैं, जिसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने ये जानकारी दी है कि बैंक के खाता धारक 16 दिसंबर तक अपने खातों से 25,000 रुपए से अधिक की निकासी कर पाएंगे। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक का डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड में प्रलय का प्रस्ताव भी रखा है। प्रस्ताव की मंजूरी के बाद लक्ष्मी विलास बैंक को डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड में मर्ज किया जा सकता है। आरबीआई के मुताबिक डीबीएस बैंक सिंगापुर एशिया के लीडिंग फाइनेंस सर्विस ग्रुप डीबीएस ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड की सहायक कंपनी है। आरबीआई का कहना है कि डीबीएस बैंक इंडिया के पास एक मजबूत बैलेंस शीट है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि लक्ष्मी विलास बैंक पर 1 महीने का मोरेटोरियम 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक लागू रहेगा। यह आदेश आरबीआई अधिनियम की धारा 45 के तहत लाया गया है। आरबीआई की माने तो ये कदम बेहद जरूरी था, क्योंकि बैंक के फंसे हुए कर्ज में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा था। हालांकि आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक के ग्राहकों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि उनके हितों की पूरी रक्षा की जाएगी और उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बता दें कि बैंक पिछले कुछ सालों से पूंजी जुटाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हो पाया। बैंक की समस्या तब शुरू हुई जब उसने एसएमई स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के बजाय बड़ी कंपनियों पर ध्यान देना शुरू किया। बैंक ने फार्मा कंपनी रैनबैक्सी के पूर्व प्रवर्तक मलविंदर सिंह और शिविंदर सिंह की निवेश इकाई को 720 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था। ये कर्ज 2016 के अंत और 2017 की शुरुआत में 794 करोड़ रुपए की मियादी जमा पर दिया गया था, जिसके बाद बैंक का घाटा बढ़ने लगा। वहीं आरबीआई ने सितंबर 2019 में एनपीए बढ़ने के साथ बैंक को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई के अंतर्गत रखा। वित्त वर्ष 2019-20 में बैंक को 836 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, जो 2018 से 19 में 894 करोड़ रुपए का हो गया था। जिसे देखते हुए अब केंद्र सरकार ने आरबीआई की सलाह पर बैंक को 17 नवंबर से 1 महीने के लिए मोरेटोरियम पर रखा है। ब्यूरो न्यूज़ समाचार संदेश।